के यूट्यूब चैनल CGWR में आज है 3 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं PDF यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप इससे ले सकते हो। फिर अपने बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, डायना अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन तीनों के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। सबसे पहले अपनी बात करते हैं कैफ अली की। कैफ अली जो है बेसिकली एक फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो कि जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और इनके द्वारा जो अभी कोविड-19 का ड्यूरेशन चल रहा था उनके द्वारा एक फैब्रिकेटेड जो शील्ड है उसका निर्माण किया गया जिसके तहत कोविड का जो प्रसार है उसको रोका जा सके। फिर बात करते हैं देवांशी रंजन की। देवांशी रंजन बेसिकली डॉक्टर श्री राम लेडी जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर उसकी एक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और इनके द्वारा कोविड-19 के दौरान छोटे बच्चों के लिए जो कि विशेषकर गरीब लोग बच्चे हैं उन सभी को जो बुक्स वगैरह है सैनिटरी वगैरह है वो प्रोवाइड करवाई गई थी। इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं शाना मित्तर की जो कि एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है और इनके द्वारा कोविड-19 के दौरान लोगों को डायरेक्टली फंडिंग इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। इसी वजह से इनको जो है डायना अवार्ड 2021 जो है वो दिया गया। अब अपनी बात करते हैं डायना अवार्ड के बारे में। डायना अवार्ड जो है बेसिकली उन युवाओं को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए वर्क करते हैं। फिर बात करते हैं इस अवार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1999 के अंदर की गई थी और ये जो अवार्ड है बेसिकली गॉर्डन ब्राउन जो है उनके द्वारा इस अवार्ड की स्थापना जो है वो की गई थी। और ये जो अवार्ड है बेसिकली जो स्वर्गीय डायना थी प्रिंसेस ऑफ वेल्स की, उन्हीं की याद के अंदर पर्टिकुलर ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना स्टार्ट की है? YSR का नाम देखते ही आप लोग वैसे भी समझ चुके होंगे कि ये जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है पहले स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम के तहत पर्टिकुलर क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के जो अराउंड 1.3 लाख जो किसान परिवार है उन सभी किसानों के लिए पर्टिकुलर ये जो बीमा योजना है वो सहायता प्रोवाइड करवाएगी जिसके तहत 2021 और 22 के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा अराउंड 750 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड दिए गए हैं। फिर इस यदि बात करते हैं इसके तहत बेसिकली क्या होगा कि जो भी 18 से 50 ईयर तक की एज के जो भी व्यक्ति हैं किसान हैं उनकी यदि नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनको जो है 1 लाख रुपए तक की राशि की सहायता यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी यदि ये उस परिवार के मुखिया है तो। इसी तरह से यदि 18 से 17 ईयर तक की एज के यदि कोई किसान है और उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो उसके तहत जो है आंध्र प्रदेश की सरकार अराउंड 5 लाख रुपीज़ की जो राशि है वो सहायता राशि प्रोवाइड करवाएगी। ये जो है पर्टिकुलर YSR बीमा योजना के अंदर बताया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इनके द्वारा अभी हाल ही में 3 स्कीम स्टार्ट की गई है जैसे कि राशन आपके द्वार स्कीम स्टार्ट की गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना स्कीम आपके द्वारा स्टार्ट की गई थी और एक स्कीम जो है महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई है उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा कुछ समय पहले अंकुर योजना स्टार्ट की गई थी, युवा कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट यहाँ पर किया गया था और एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंदर जो लिस्ट जारी की गई उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर टॉप जो है मध्य प्रदेश राज्य ने किया था। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य को अभी हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2.0 से जो है वो सम्मानित भी किया गया था, कुछ समय पहले ही सम्मानित किया गया था। अब अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर
आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य शो किया गया है। और आंध्र प्रदेश के साथ आपके विभिन्न राज्य जैसे कि आपका उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, और इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ है, ये टोटल 5 स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री जो है इसके साथ में टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है, विशाखापत्तनम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव, कुर्नूल यहाँ के जुडिशियल कैपिटल मानी जाती है। चीफ मिनिस्टर की बात कर चुके हैं, गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन जी है। और फॉर्मेशन जो हुआ 1953 के अंदर हुआ था और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। दो नेशनल पार्क यहाँ पर, एक तो श्री वेंकटेश्वरा और दूसरा पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधान परिषद की बात करते हैं तो 58 सीट्स है, विधानसभा की 175 और लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में विश्व पर्यटन जो है उसको ऑलमोस्ट कितना नुकसान हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका नुकसान पूरे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर एक रिपोर्ट पेश की गई है ये UNCTAD के द्वारा पर्टिकुलर जो है वो पेश की गई है। इसी के साथ साथ में जो UNWTO है उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले UNCTAD के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट रहता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है अपने जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। और अभी कुछ समय पहले ही जो कोस्टा कंट्री है वहाँ की पहली महिला सचिव जो है वो UNCTAD की रेबेना विंसेंस बनी है। फिर बात करते हैं UNWTO के बारे में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन की मैड्रिड के अंदर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है ये एक अपडेट रिपोर्ट जो है वो पेश पर्टिकुलर की गई है। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इंडिया के अंदर जो टूरिज्म को लॉस हुआ है वो अराउंड 54% जो है वो 2020 से अभी तक यहाँ पर इसका लॉस हुआ है। फिर बात कर रहे हैं अपने ये जो रिपोर्ट पेश की गई है कोविड-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट नाम से पर्टिकुलर की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा अभी लिखी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संदीप मिश्रा के द्वारा पर्टिकुलर ये जो पुस्तक है वो लॉन्च की गई है, जिसके अंदर उन्होंने दुती चंद के बारे में इसके अंदर पूरा बताया है। और अभी हाल ही में दुती चंद के द्वारा एक नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो भी बनाया गया है 100 मीटर की रेस के अंदर। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं, इनके द्वारा अभी हाल में इट्स ए वंडरफुल लाइफ नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। डॉक्टर अशोक पनगरिया की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन थे, राजस्थान जयपुर के अंदर रह रहे थे और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। और इनको भी कुछ समय पहले जो है पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। और इनके द्वारा भी हाल में मॉन्क इन ए मर्क नाम से पुस्तक का जो है वो इनकी मृत्यु के बाद इसको विमोचन किया गया था। इसी तरह से ताहिरा कश्यप खुराना की बात करते हैं तो ये आयुष्मान खुराना की मिसेज है और इनके द्वारा द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम से जो पुस्तक है वो रिलीज की गई थी। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, भारत के पहले स्वदेशी रक्षा ड्रोन जो है पर्टिकुलर उसका जो नाम है वो बेसिकली क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो है वो बेसिकली इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल जो है, ये ड्रोन जो बेसिकली बनाया गया है इसका नाम रखा गया है। और ये जो ड्रोन है बेसिकली हैदराबाद बेस्ड एक ग्रेनी रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये जो रोबोट है वो जो ड्रोन है वो बनाया गया है। और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 1000 से 2000 जो स्क्वायर मीटर है वहाँ तक इसकी जो रेंज है वो बताई जा रही है कि इस रेंज तक वो पर्टिकुलर जो भी आपके UAVs होती है, अनआर्म्ड जो व्हीकल्स होते हैं, उनको ये रोक सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हर साल या प्रत्येक वर्ष
3 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो पर्टिकुलर पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी, वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है वो पर्टिकुलर इस दिन मनाए जाते हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करते हैं तो ये जो है हमारे भारत के अंदर 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो है अपने जो पश्चिम बंगाल है उसके जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी और उनके डेथ एनिवर्सरी को याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है और ये स्पेशली एक डॉक्टर थे। फिर बात करते हैं नेशनल स्टैटिक्स डे के बारे में। तो ये जो डे है पर्टिकुलर 29 जून को पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है, जो कि एक सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है पीसी महालनोबिस उनकी बर्थ एनिवर्सरी के याद करने के लिए पर्टिकुलर ये जो डे वो मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने सलाम दिल से पहल जो है वो पर्टिकुलर स्टार्ट अभी की है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई। इस इनिशिएटिव के अंदर पर्टिकुलर ये कहा गया है कि आप अपने डॉक्टर को जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो आप इस सलाम दिल से जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू आप दे सकते हैं। इसके तहत एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके अंदर आप अपने जो भी मैसेज हैं वो आप लिख सकते हो और उनको आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप से या फिर आप मेल आईडी से उनको भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 के अंदर मानी जाती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है और अभी वर्तमान में इसके जो शशिधर जगदीशन जी है वो इसके एमडी एंड सीईओ है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। सो आईसीआई बैंक के द्वारा भी डॉक्टर्स डे के ऊपर जो डॉक्टर्स सैल्यूट नाम से एक इनिशिएटिव बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। एसबीआई बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो 1 जुलाई को इस बार 66वां जो डे है वो इनके द्वारा मनाया गया। जो फाउंडेशन डे माना जाता है वो 66 नंबर का 1 जुलाई को एसबीआई बैंक के द्वारा बनाया गया था और इसी के साथ साथ जो कोरोना कवच एक लोन स्कीम है वो भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत 8.5% इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो पर्टिकुलर कोविड-19 के पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। इसी तरह से एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ के एमडी एंड सीईओ जो अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी जी है उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में कौन सी योजना जो है वो स्टार्ट की गई है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी जो है ये दोनों बेसिकली जो है वो स्टार्ट की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं जैसे कि जन सहायक आपका सहायक जो ऐप है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसके तहत कोई भी पर्सन किसी भी समय कहीं से भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको और जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस स्कीम है उसको आपस में कांटेक्ट कर सकता है, किसी तरह से उनको देख सकता है। इसी तरह से यदि बात करते हैं इनके द्वारा ही मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना जो पोर्टल है वो भी लॉन्च किया गया था और यहाँ के जो पावर मिनिस्टर है रणजीत सिंह चौटाला उनके द्वारा डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी स्कीम जो है वो बेसिकली लॉन्च की गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं ऊर्जा मित्रा स्कीम की तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा भी स्टार्ट की गई थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जो कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि आपका 2 जुलाई का है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में अभी हाल ही में 1 वर्ष का जो कार्यकाल का विस्तार मिला है वो 30 जून 2022 तक का हो चुका है। ये अमिताभ कांत जो है पहले सीईओ बने हुए थे, उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर बात करते हैं कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अभी राजेंद्र किशोर पांडे के द्वारा जीता गया जो कि उड़िया भाषा के लेखक हैं। फिर बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी अभी किया गया जिसके अंदर भारत की जो रैंक है वो 20th रैंक रही है और यूएसए जो है इसके अंदर टॉप किया है और इसी के अंदर जो 2nd पोजीशन पे बना है वो अपने जो यूके कंट्री है वो बेसिकली इसके अंदर बना था।
फिर बात करते हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के जो चेस के ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं वो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकन जो बच्चे हैं वो हैं। फिर बात करते हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में विवेक राम चौधरी जो है उनको नियुक्त किया गया। पाकिस्तान का जो जेकोबादा शहर है, जेकोबाबाद, वो पर्टिकुलर इस साल का सबसे गर्म शहर जो है वो नोट किया गया है, जो कि लास्ट मंथ ही सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है यहाँ का नोट किया गया था 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिर बात करते हैं हाल ही में किस प्रमुख कार्यक्रम को जो है 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो डिजिटल इंडिया के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो है 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नाम से एक जो स्कीम है वो बेसिकली इसने लॉन्च की है। सो मनोज सिन्हा जी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है और जो मेंस एंटरप्रेन्योर्स है उनको इक्वल करने के लिए ये जो स्कीम है बेसिकली लॉन्च की गई है। और इसी के तहत यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है उनके द्वारा भी एक सुकून नाम से एक हेल्पलाइन जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। और यदि आप लोग अपना फ़ोटो इसी यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं यदि आप लोग ये जानना चाहते हो कि इस बार का जो CN राव जो है हमारे, उनको कौन सा प्राइज़ जो है वो मिला था, सो उसके लिए जानने के लिए आपको ये वाला जो वीडियो है आप ज़रूर देखिएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।